हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्लोनाज एमडी 0.25 टैबलेट्स के बारे में कि ये दवा किस काम में आती है, इस दवा के क्या उपयोग हैं और इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो से आप लोगों को क्लोनाज एमडी 0.25 टैबलेट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो दवा है ये कीवी लैब्स लिमिटेड द्वारा बनाई गई है और इस दवा के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें है क्लोनाजेपाम जो कि है 0.25 mg में। ये एक माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट है और इसीलिए इसका नाम है एमडी। एमडी का जो मतलब होता है माउथ डिजॉल्विंग, तो यहाँ पे इसीलिए इसको बताया गया क्लोनाज एमडी। एमडी यानी कि माउथ डिजॉल्विंग। तो माउथ डिजॉल्विंग का मतलब ये होता है कि ऐसी दवा जो कि आपको सिर्फ अपने मुंह में रखना होता है और वो धीरे धीरे आपके मुंह में ही डिज़ोल्व होती रहती है, एक तरह से आपको चूसना होता है। इसको पानी के साथ में निगलने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ये माउथ डिज़ोल्विंग टैबलेट होती है, माउथ डिज़ोल्विंग गोली होती है इस तरह की। तो बस आपको मुंह में रखना होता है, मतलब कि ज़बान के ऊपर रखना होता है या फिर आप चाहें तो ज़बान के नीचे भी रख सकते हैं। तो ये धीरे धीरे करके डिज़ोल्व होती रहती है, घुलती रहती है और धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करना होता है। तो अब आइए बात कर लेते हैं इस क्लोनाज एमडी 0.25 टैबलेट्स के बारे में। तो ये प्रिस्क्रिप्शन पर दी जाने वाली दवा है, मतलब कि ये दवा आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी और बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको ये दवा लेनी भी नहीं चाहिए है। मतलब कि बिना डॉक्टरी सलाह के या फिर बिना डॉक्टर के पर्चे पे आपको ये दवा नहीं मिलेगी और आपको ये दवा बिना डॉक्टरी सलाह के और बिना डॉक्टर के पर्चे से लेनी भी नहीं है। खुद से अपनी मर्जी से इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है या फिर किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन खास करके जो इस तरह की दवाएं होती हैं, यहाँ पे आपको NRX देखने को मिल रहा होगा, अगर नहीं दिखेगा तो आपको मैं यहाँ पे कैमरे में फ़ोटो इसका दिखा दूंगा। तो NRX का मतलब ये होता है कि ये नारकोटिक ड्रग्स के अंदर आती है और इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी होता है और प्रिस्क्रिप्शन के बिना अगर आप ये दवा इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके ऊपर हानिकारक असर पड़ सकता है। मतलब कि अगर ये दवा आप अपनी मर्जी से खुद से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन पर दी जाने वाली दवा है और इसका इस्तेमाल होता है इपिलेप्सी यानी कि सीजर्स, जिसको हम कहते हैं झटके आना या फिर दौरे पड़ना या फिर हम कहते हैं मिर्गी के दौरे। तो इस तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए, इस तरह की बीमारी के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इस दवा का इस्तेमाल। इसके अलावा इस दवा का इस्तेमाल होता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के उपचार में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा दिमाग के नर्व सेल्स की असामान्य और अत्यधिक गतिविधि को कम करती है और दिमाग को शांत करती है, दिमाग को सुकून पहुंचाती है। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के उपयोग के बारे में कि ये दवा किन बीमारियों में उपयोग की जाती है। तो इस दवा का उपयोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर के इलाज में किया जाता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक मानसिक रोग होता है, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, तनाव, चिंता, डर लगना, इस तरह के लक्षण आते हैं। वैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर के और भी काफ़ी सारे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर एंग्जाइटी डिसऑर्डर के जो लक्षण होते हैं वो यही होते हैं कि चिंता, तनाव, बेचैनी, घबराहट, मन न लगना, मन का उदास रहना या फिर बहुत ज़्यादा पसीना आना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना या डर की वजह से कपकपी होने लगना। तो ये सारे एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षण होते हैं। तो ये दवा एंग्जाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के उपचार में इस दवा का उपयोग होता है। इसके अलावा इस दवा का इस्तेमाल होता है इपिलेप्सी और सीजर्स के उपचार में। इपिलेप्सी जिसको हम फिट्स भी कहते हैं या फिर हम इसको मिर्गी के दौरे भी कहते हैं, दौरे पड़ना, झटके लगना, तो ये भी एक प्रकार का मानसिक रोग होता है या फिर हम इसको कह सकते हैं मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, जिसमें कि मरीज़ को, जो पेशेंट होता है उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जबड़ा बंद हो जाता है, मतलब अलग अलग तरह के जो है इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक प्रकार का मानसिक रोग होता है और इसमें भी क्या होता है कि जो ब्रेन के नर्व सेल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, मतलब उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सेसिव हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दिमाग के जो नर्व सेल्स होते हैं उनकी गतिविधि असामान्य या फिर बहुत अधिक हो जाती है, जिसके चलते इस तरह के लक्षण आते हैं, जैसे मिर्गी पड़ना, मिर्गी के दौरे पड़ना,
जिसको हम फिट्स भी कहते हैं। तो इस तरह के लक्षण इसी वजह से आते हैं। तो ये दवा इस तरह के लक्षणों को कम करने का काम करती है और ये मिर्गी के दौरों में भी इस्तेमाल की जाती है। मिर्गी के इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के फ़ायदों के बारे में। तो ये दवा एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम चिंता विकार भी कहते हैं, ये एक प्रकार का मानसिक रोग होता है या फिर आप कहिए मानसिक विकार होता है, इसके इलाज में ये दवा इस्तेमाल की जाती है। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर के जो लक्षण होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिंता, घबराहट, बेचैनी या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होना या फिर डर लगना, बहुत तरह के एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें कंसंट्रेशन मतलब किसी चीज़ पे फोकस करने में भी समस्या आती है। हमें बेचैनी होती है, तो बेचैनी की वजह से हम टायर्डनेस भी फील करते हैं, मतलब थकान भी महसूस करते हैं, रेस्टलेसनेस भी फील करते हैं। इसके अलावा सोने में भी हमें समस्या आती है। अगर हमें बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो तो उससे हमें स्लीप डिस्टर्बेंस भी होता है, मतलब कि सोने में भी समस्या आती है। तो एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर के कारण हमें बहुत तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं और उससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी भी आ सकती है। तो ये दवा क्या करती है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर के जो लक्षण होते हैं उनको कम करने का काम करती है और हमारे ब्रेन के जो नर्व सेल्स होते हैं, जिनकी असामान्य और अत्यधिक गतिविधि के चलते हमें बेचैनी महसूस होती है, घबराहट महसूस होती है, चिंता महसूस होती है या फिर ओवर थिंकिंग होती है, तो उन सब को ये कम करने का काम करती है, दिमाग को शांत करने का काम करती है, जिससे हमें सुकून महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है और उससे जो सिम्टम्स आते हैं उनसे हमें आराम मिल जाता है। मतलब जो एंग्जाइटी के सिम्टम्स होते हैं, चिंता, तनाव, घबराहट, बेचैनी, इस तरह के जो लक्षण होते हैं उनसे हमें आराम मिल जाता है। इसके अलावा ये रेस्टलेसनेस, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना या फिर जो है बेचैनी महसूस होना या फिर सुस्ती महसूस होना एंग्जाइटी के चलते, तो इस तरह के सिम्टम्स को भी ये दूर करने का काम करती है, कम करने का काम करती है। या फिर अगर हमें कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आए, मतलब कि अगर हम फोकस ना कर पाएँ किसी चीज़ के ऊपर, ध्यान ना दे पाएँ अच्छे से, तो ये भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर का एक लक्षण होता है। तो ये लक्षण भी इस दवा से दूर होता है। इसके अलावा चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर के चलते, तो चिड़चिड़ेपन को भी ये दवा दूर करने का काम करती है। और स्लीप प्रॉब्लम्स को भी ये दवा ठीक करती है कि सोने में अगर हमें दिक्कत हो, तकलीफ़ हो, तो हमें नींद लाने में ये दवा मदद करती है। इस दवा के उपयोग से हमें अच्छी नींद आती है, क्योंकि जब एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षण दूर होंगे, कम होंगे, तो हमें अच्छा महसूस होगा, हमारा दिमाग शांत होगा, तो हमें नींद भी अच्छी आएगी। तो इस दवा के इस्तेमाल से एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षण दूर होते हैं और एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षण दूर होने से हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें सुधार आता है, इम्प्रूवमेंट होता है और हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, हम अपना काम अच्छे से कर पाते हैं और हमें अच्छा महसूस भी होता है। लेकिन इस दवा का इस्तेमाल हमें अचानक से नहीं बंद करना चाहिए है। ऐसा नहीं होना चाहिए है कि हम इसका इस्तेमाल करें और जब हमें अच्छा महसूस होने लगे तो हम अचानक से इस दवा का इस्तेमाल करना बंद कर दें, नहीं तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षण अचानक से फिर वापस आ जाएंगे और ज़्यादा वो जो है इंटेंसिफाई हो जाएंगे और ज़्यादा सीवियर हो जाएंगे, जिसके चलते और ज़्यादा हमें जो है परेशानी आएगी। तो बेहतर ये है कि इस दवा का इस्तेमाल हम डॉक्टर की सलाह से करें और डॉक्टर की सलाह पर ही इस दवा का इस्तेमाल करना बंद करें। मतलब इस दवा को अगर छोड़ना भी हो तो वो डॉक्टर की सलाह पर ही हम जो है इस दवा को बंद करें। इसके अलावा ये दवा एपिलेप्सी, जिसको हम सीजर्स भी कहते हैं या फिर फिट्स भी कहते हैं, मिर्गी के दौरे भी कहते हैं, उसके इलाज में भी इस्तेमाल की जाती है। तो ये दवा एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरों को ठीक करने या मिर्गी के दौरों को कम करने में मदद करती है और जो मिर्गी के दौरों के लक्षण होते हैं ना, उनको दूर करने का काम करती है। तो ये मिर्गी के दौरे पड़ते क्यों हैं, इसकी क्या वजह होती है? तो इसकी वजह होती है ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ब्रेन के अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बढ़ जाएं तो उसकी वजह से फिट्स आते हैं, मतलब कि दौरे पड़ते हैं, झटके लगते हैं और उसमें बिल्कुल अनकंट्रोल्ड जर्किंग होती है, मतलब अनकंट्रोल्ड, बिल्कुल जिस पे कंट्रोल ना हो ऐसे झटके। और बिल्कुल जो है शरीर आपने देखा होगा कि तन जाता है, या फिर आपने देखा होगा किसी किसी को अकड़न हो जाती है शरीर में, कोई कोई बेहोश हो जाता है, किसी के जबड़े बिल्कुल जो है बंद होने लगते हैं और किसी किसी को ऐसे झटके आते हैं कि वो बिल्कुल रुकते ही नहीं है, आते ही जाते हैं, मतलब अनकंट्रोलेबल रहते हैं वो झटके। वो इंसान जो है उन झटकों को रोक ही नहीं पाता है। और किसी किसी को तो फियर, मतलब डर लगने लगता है या फिर एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, चिंता होती है। तो ये जो दवा है, इस दवा का फ़ायदा ये है कि इसके इस्तेमाल से जो फिट्स होते हैं, मिर्गी के जो दौरे होते हैं, वो कम हो जाते हैं या फिर उनके लक्षण जो है दूर हो जाते हैं।
तो ऐसे मरीज जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें करने में डर लगता है, बहुत सी एक्टिविटीज़ से उनको डर लगता है, जैसे कि स्विमिंग हो गया या फिर ड्राइविंग हो गया, क्योंकि स्विमिंग में अगर मिर्गी के दौरे आ गए तो वो भी खतरा है, ड्राइविंग में अगर मिर्गी के दौरे पड़ गए तो वो भी खतरनाक है। तो इस दवा के इस्तेमाल से इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जो पेशेंट हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मिर्गी के दौरों को रोकने का काम करती है, उनके सिम्टम्स को दूर करती है। लेकिन हाँ, ये दवा काम करने में, अच्छे से काम करने में कुछ टाइम लगाती है, जैसे कि 2 से 4 हफ्तों का टाइम लगाती है। तो जो इसका इस्तेमाल रेगुलर कर रहे हों, जो रोगी, जो पेशेंट इसका इस्तेमाल कर रहे हों रेगुलर, वो तो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए है। और इस दवा का इस्तेमाल मैंने, जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया है, कि अचानक से बंद नहीं करना होता है और न ही इस दवा का इस्तेमाल खुद से करना होता है। इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर के कहने पर ही बंद करना होता है। अगर अचानक से इस दवा का इस्तेमाल हम बंद कर देते हैं तो इससे जो सिम्टम्स होते हैं वो और सीवियर हो सकते हैं। इसके अलावा इस दवा की खुराक का भी ध्यान रखना होता है कि इस दवा की खुराक हम ना भूलें और इसको टाइम पर लेते रहें, और डेली बिल्कुल सेम टाइम पर, एक ही समय पर लेते रहें, ताकि शरीर में इस दवा की जो मात्रा है वो बराबर बनी रहे। तो ये तो हो गए इस दवा के फ़ायदे। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के दुष्प्रभावों के बारे में, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो देखिए, इस दवा के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे दुष्प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इस दवा के सभी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने लग जाएं, एक एक करके सभी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताएं आपको, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम सिर्फ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब कि ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स जो आम तौर पर देखने को मिलते हैं इस दवा के इस्तेमाल से, उसके बारे में हम बात करेंगे, वो हम जानने वाले हैं। तो इस दवा के इस्तेमाल से डिप्रेशन हो सकता है, मतलब कि अवसाद हो सकता है। इसके अलावा डिजीनेस हो सकता है, मतलब कि चक्कर आ सकते हैं। ड्राउसीनेस महसूस हो सकता है, मतलब कि नींद आ सकती है। फटीग हो सकता है, जिसको हम थकान कहते हैं या फिर सुस्ती भी कहते हैं। इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, मतलब कि कोऑर्डिनेशन बिगड़ सकता है। कोऑर्डिनेशन मतलब कि जो बॉडी की, जो हमारे शरीर की चाल ढाल होती है उसमें बदलाव आ सकता है, उसका संतुलन बिगड़ सकता है। असंतुलित चाल ढाल आप कह सकते हैं, शरीर की असंतुलित चाल ढाल। मेमोरी इम्पेयरमेंट, याददाश्त में कमजोरी आ सकती है, याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। वैसे आपको ये बात पता होनी चाहिए है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स एक ही व्यक्ति के अंदर पाए जाएं। मतलब अगर कोई व्यक्ति इस दवा का इस्तेमाल कर रहा हो तो उस एक ही व्यक्ति के अंदर सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स पाए जाएं। ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति में कुछ साइड इफ़ेक्ट और किसी व्यक्ति में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो किसी किसी में 1-2 साइड इफ़ेक्ट्स ही आते हैं इस दवा के इस्तेमाल से, और किसी किसी में कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति में सारे के सारे ही साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी व्यक्तियों में सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स पाए जाएं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब कि अलग अलग व्यक्तियों में ये दवा अलग अलग तरह से प्रभाव करेगी, इस दवा का असर भी अलग अलग तरह से होगा। तो उसी तरह से साइड इफ़ेक्ट्स भी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह के देखने को मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के इस्तेमाल के बारे में, कि इस दवा का इस्तेमाल कैसे करना होता है और इसकी कितनी डोज लेनी होती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ये माउथ डिज़ोल्विंग दवा है, मतलब कि माउथ डिज़ोल्विंग टैबलेट्स हैं ये। तो आपको सिर्फ मुंह में रखना होता है, मतलब कि इस दवा को सिर्फ मुंह में रखना होता है और ये मुंह में ही घुलने लगती है, डिज़ोल्व होने लगती है। तो इसको सिर्फ एक तरह से चूसना होता है, हमें पानी के साथ डायरेक्टली निगलने की ज़रूरत नहीं होती है। और बात करें इसकी डोजेज यानी कि खुराक की, तो ये मरीज़ की स्थिति के आधार पर डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब कि मरीज़ की जैसी कंडीशन होती है, या फिर मरीज़ की जैसी बीमारी होती है, या फिर बीमारी की जैसी सीवियरिटी यानी कि गंभीरता होती है, उस हिसाब से डॉक्टर इस दवा की खुराक रेकमेंड करते हैं डॉक्टर मरीज़ के लिए। मतलब कि मरीज़ की कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर इस दवा की डोज मरीज़ के लिए रेकमेंड करते हैं, बताते हैं कि इसकी कितनी खुराक या फिर जो है कितना टैबलेट दिन में कितनी बार लेना होगा। तो ये जो है मरीज़ की कंडीशन पर डिपेंड करता है और ये डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल और इसकी खुराक डॉक्टर द्वारा तय की जाती है कि इसका इस्तेमाल जो है कब करना होगा और इसकी कितनी खुराक मरीज़ को लेनी होगी, ये डॉक्टर द्वारा तय की जाती है। बाकी हमने ये आपको जानकारी दे ही दी है कि कैसे इस टैबलेट को, इस गोली को लेना होता है।
और अब बात कर लेते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है। तो क्लोनाजेपाम एक बेंजोडाइजेपिन है जो कि गाबा नामक एक केमिकल मैसेंजर के एक्शन को यानी कि कार्य को बढ़ा देती है, जिससे कि ब्रेन में मौजूद जो नर्व सेल्स होते हैं उनकी असामान्य और अत्यधिक गतिविधि कम हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, रुक जाती है, जिससे कि हमारे दिमाग को शांति मिलती है, हमारा दिमाग शांत होता है और जो भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर या फिर एपिलेप्सी के जो लक्षण होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये दवा गाबा नामक एक केमिकल मैसेंजर या फिर आप कह सकते हैं रिसेप्टर के एक्शन को बढ़ा देती है, जिससे कि जो ब्रेन में मौजूद नर्व सेल्स होते हैं उनकी एबनॉर्मल और एक्सेसिव एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है और इससे हमारा ब्रेन शांत होता है और हमें सुकून मिलता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये दवा जो है हाईली एडिक्टिव होती है, मतलब कि इस दवा की आदत लग सकती है। तो इसलिए इस दवा का इस्तेमाल सबसे पहले तो खुद से अपनी मर्ज़ी से करना नहीं है और दूसरे इस दवा का इस्तेमाल आपको अपनी मर्ज़ी से बंद भी नहीं करना है। और ये दवा नींद लाने में भी मदद करती है। तो बहुत बार जो डॉक्टर होते हैं या फिर जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो इस दवा को प्रिस्क्राइब कर देते हैं नींद के लिए, नींद लाने के लिए। अगर किसी को इंसोम्निया की परेशानी हो, मतलब कि अनिद्रा की समस्या हो, नींद ना आ रही हो, तब भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इससे हमारे दिमाग को शांति मिलती है और जिससे हमें अच्छी नींद आती है। तो नींद के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एडिक्टिव होती है, एक बेंजोडाइजेपिन है, तो इसकी लत हमें लग सकती है, आदत पड़ सकती है। तो इसलिए हमें इस दवा का इस्तेमाल खुद से करना भी नहीं चाहिए और अपने आप जो है खुद से बंद भी नहीं करना चाहिए इस दवा का इस्तेमाल। नहीं तो उससे हमें विड्रॉल सिम्टम्स यानी कि इस दवा को छोड़ने के लक्षण आ सकते हैं और साथ ही साथ जो हमें बीमारी है, जो मानसिक रोग है, उसके भी लक्षण बढ़ सकते हैं, सीवियर हो सकते हैं, गंभीर हमें जो है समस्या हो सकती है। तो आपको हमेशा इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करना है, साइकाइट्रिस्ट की सलाह पर ही करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।